हेलो फ्रेंड्स, CGPSC लर्निंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। कल की क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आज हम छत्तीसगढ़ी राजभाषा अधिनियम देखेंगे। ये कैसे पारित हुआ, कब बना, इसके आयोग कब बने, आयोग की स्थापना कब हुई, आयोग ने इसके विकास के लिए क्या क्या किया है, सरकार ने इसके विकास के लिए अभी तक कौन कौन सी योजनाएं चलाई है, कौन कौन से कार्यक्रम चलाए हैं, इस सभी के बारे में हम देखेंगे। इस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल क्यों करने की मांग उठी, क्यों किया गया, ये सभी चीज़ें आज हम पूरे ब्रीफ में देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलो शुरू करते हैं। तो याद रखिए 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का क्या हुआ, गठन हुआ, मध्य प्रदेश से अलग हुआ। तो 2007 तक छत्तीसगढ़ में जितने भी सरकारी कामकाज हुए उसमें कौन सी भाषा का यूज़ होता था, उसमें हिंदी भाषा का यूज़ होता था। ठीक, लगभग भारत के जितने भी उत्तर भारत के राज्य हैं उसमें सरकारी कामकाज का लगभग बोल सकते हैं, सरकारी कामकाज के लिए कौन सी भाषा यूज़ होती है, हिंदी भाषा यूज़ होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में रहते हुए आपको छत्तीसगढ़ी भाषा का भी विकास करना ज़रूरी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए उस समय की सरकार ने इसके लिए ये छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। किसके लिए? छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए। तो उससे पहले क्या क्या हुआ, ये अधिनियम क्यों लाया गया, क्या किया गया, देखिएगा। सबसे पहले 28 नवंबर 2007 को, याद रखिएगा 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ के विधानसभा में, याद रखिएगा कब, 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ के विधानसभा में एक अधिनियम लाया गया। एक एक्ट लाया गया, और उस एक्ट का क्या नाम था? छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन अधिनियम। क्या था? छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन अधिनियम। संशोधन का मतलब है कि जो अधिनियम पहले था हमारे राज्य में 2000 से लेकर 2007 तक, उसी में बदलाव किया गया उस अधिनियम में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? छत्तीसगढ़ राजभाषा। पहले क्या था? छत्तीसगढ़ राजभाषा अधिनियम, इसलिए संशोधन किया गया इसमें, तो नाम क्या पड़ गया? छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन अधिनियम। जो कब लाया गया? 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ के विधानसभा में इसको क्या किया गया? ये छत्तीसगढ़ की विधानसभा से पास हो गया। जैसे ही पास हुआ, कब? 28 नवंबर 2007 को, वैसे ही प्रत्येक वर्ष उसी दिन से 28 नवंबर को, उसी समय से 28 नवंबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ी दिवस कब मनाया जाएगा? छत्तीसगढ़ी दिवस 28 नवंबर को मनाया जाता है, या आप इसी को बोल सकते हैं या छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस। तो 28 नवंबर को दो चीज़ें याद रखनी है। पहला, छत्तीसगढ़ी दिवस के रूप में कब मनाया जा रहा है? 28 नवंबर को। और छत्तीसगढ़ भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 28 नवंबर को। ठीक, दोनों याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ी दिवस और छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस दोनों कब मनाया जा रहा है? एक ही है, याद रखिएगा। बस यहाँ पर शब्दों का थोड़ा सा उलटफेर है। याद रखिए 28 नवंबर को मनाया जाता है छत्तीसगढ़ी दिवस या छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस। अब ये अधिनियम लाने के, देख लीजिए इसको, ये अधिनियम लाने के पीछे का कारण क्या था? जो छत्तीसगढ़ के विधानसभा में 28 नवंबर 2007 को जो अधिनियम लाया गया, छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन अधिनियम जो लाया गया, उसको लाने के पीछे का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य को याद रखिए। पहली बात इम्पोर्टेंट है, उद्देश्य। छत्तीसगढ़ राजभाषा अधिनियम का उद्देश्य क्या था? पहला था कि छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना। किसमें?
संविधान की कौन सी अनुसूची, 8वीं अनुसूची में। संविधान में अभी वर्तमान में टोटल 12 अनुसूची हैं, जिसमें 8वीं अनुसूची में राजभाषा के बारे में, मतलब जितने भी आपके देश में है उसके भाषाओं के, याद रखिएगा अभी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा। तो इसमें 22 भाषाएं हैं, उसी में 8वीं अनुसूची में आपके छत्तीसगढ़ी भाषा को भी शामिल करना इसका पहला उद्देश्य था। दूसरा याद रखिए, दूसरा इसका उद्देश्य था सरकारी कामकाज में छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करना। दूसरा क्या था? सरकारी कामकाज में छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करना। और तीसरा था छत्तीसगढ़ी को त्रिस्तरीय भाषा का दर्जा देना। कौन सी भाषा का? त्रिस्तरीय भाषा का दर्जा देना। अब ये त्रिस्तरीय भाषा क्या है? त्रिस्तरीय भाषा का मतलब है अभी तक 2007 से पहले, मतलब इसके लाने से पहले आपके माध्यमिक स्कूल या बोल सकते हैं स्कूल में, शाला में जितने भी स्कूल है वहाँ पर 2 लैंग्वेज ही, 2 भाषा यूज़ होती थी। कौन कौन सी? पहली थी आपकी हिंदी और दूसरी अंग्रेजी। तो हिंदी और अंग्रेजी के अलावा तीसरा अन्य भाषा इसमें जोड़ना, और वो क्या, वो कौन सी भाषा है? छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी स्कूल हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल के जितने भी स्कूल हैं, उसमें हिंदी और अंग्रेजी के अलावा छत्तीसगढ़ी भाषा को भी शामिल करना, अर्थात त्रिस्तरीय भाषा के रूप में छत्तीसगढ़ी को शामिल करना ही इसका मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य था। तो ये तीनों याद रखना है। पहला, छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना इसका उद्देश्य। दूसरा, सरकारी कामकाज, जो राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में कामकाज होंगे उसमें छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करना। और तीसरा था त्रिस्तरीय भाषा के रूप में छत्तीसगढ़ का विकास करना। तो इसमें भी आपको याद रखना है कि अगर कोई भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल होगा तो उससे उस राज्य की भाषाओं को कौन कौन से लाभ होंगे, या उस भाषा को कौन कौन से आगे चलकर कौन कौन से फ़ायदे होंगे, ये देखना है। तो देखिए, किसी भी भाषा को अगर 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो उसको कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। पहला, अगर वो भाषा, कोई भी भाषा अगर 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाता है तो उस भाषा में, उसी भाषा में NCERT की किताबें छपनी शुरू हो जाएंगी। स्कूल व कॉलेज की किताबें आपकी उसी भाषा में ही उपलब्ध होना शुरू हो जाएंगी। क्लियर? अगर 8वीं अनुसूची में कोई भी भाषा शामिल हो गई तो उसमें NCERT, स्कूल कॉलेजेस की किताबें उपलब्ध हो जाएंगी। दूसरी बात, उस भाषा में, जैसे छत्तीसगढ़ में अभी जितने भी साहित्यकार व कवि हैं, अगर वो छत्तीसगढ़ी भाषा में कितना भी अच्छा कर ले, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कभी नहीं दिया जाएगा। इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल और केवल 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं पर ही काम करने पर दिया जाता है, या 22 भाषाओं में ही अच्छे कवियों को दिया जाता है। लेकिन चूँकि छत्तीसगढ़ी भाषा अभी भी 8वीं अनुसूची में नहीं है, इसीलिए छत्तीसगढ़ के किसी भी साहित्यकार या कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार कभी भी नहीं दिया जाएगा। तो अगर छत्तीसगढ़ी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाए तो चूँकि 8वीं अनुसूची में शामिल साहित्यकार, भाषा से जुड़े साहित्यकार को ही ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा, और अगर छत्तीसगढ़ी भाषा भी 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने के हकदार हो जाएंगे हमारे छत्तीसगढ़ के साहित्यकार। तो दूसरी इसकी सबसे बड़ा इसका लाभ ये है कि अगर कोई भाषा अगर उस 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाता है तो उस भाषा के साहित्यकार व कवि क्या होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं, और उस प्रोत्साहन के चलते उनको क्या दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए याद रखिएगा 11 लाख रुपए दिया जाएगा, प्रशस्ति पत्र के साथ साथ 11 लाख रुपए भी दिया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ सरकार के द्वारा उस भाषा के विकास के लिए क्या देना, अनुदान देना। याद रखिएगा, सरकार के द्वारा क्या करना, उस भाषा के विकास के लिए, जैसे छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाता तो केंद्र सरकार या सरकार के द्वारा क्या किया जाता, उस भाषा के विकास के लिए अनुदान दिया जाता। ठीक, तो याद रखिएगा कि पहले बात, इसका उद्देश्य क्या है इस अधिनियम का, छत्तीसगढ़ी राजभाषा संशोधन अधिनियम केंद्र राज्य सरकार के द्वारा लाया गया, और इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था, छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना,
और 8वीं अनुसूची में भी शामिल हो जाएंगे तो उस भाषा को या उस राज्य को क्या क्या फ़ायदे होंगे ये आपने देख लिया। दूसरा है सरकारी कामकाज में छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करना, और तीसरा है त्रिस्तरीय भाषा, छत्तीसगढ़ी को त्रिस्तरीय भाषा के रूप में क्या करना, विकसित करना। ठीक है, ठीक। देखिए अगला है 11 जुलाई 2008, याद रखिए 11 जुलाई 2008 को जो छत्तीसगढ़ राजभाषा अधिनियम है जो कब पारित हुआ, याद रखिएगा, पारित हुआ है, ये पारित हुआ मतलब पास हुआ है 28 नवंबर 2007 को। कहाँ से? छत्तीसगढ़ के विधानसभा से। और ये विधानसभा से पारित होने के बाद 28 नवंबर को ही प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाएगा, छत्तीसगढ़ी दिवस के रूप में मनाया जाएगा, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसी अधिनियम को राजपत्र में प्रकाशित कब किया गया, 11 जुलाई 2008 को। ठीक है, 11 जुलाई 2008 को छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन अधिनियम को राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया, 11 जुलाई 2008 को, याद रखना है। ठीक, अब एक अधिनियम के बन जाने से या एक अधिनियम लागू हो जाने से, आपके किसी भी देश में या राज्य में एक अधिनियम बन जाने से उस जिस चीज़ के लिए अधिनियम बनाया गया है उसका विकास नहीं हो सकता। तो उसके विकास करने के लिए किसी न किसी समिति का या किसी न किसी आयोग का गठन करना जरूरी है। तो इसी के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास के लिए या उसमें 8वीं अनुसूची में उसको शामिल करने के लिए या जो उद्देश्य बताया था उसमें काम करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग का नाम क्या है, उस आयोग का नाम क्या है, या इस बोल सकते हैं आप छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग। क्या है? छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग। ठीक है, तो इसकी याद रखिएगा, इसकी पहली बैठक जो है वो याद रखिएगा 14 अगस्त। इसकी पहली बैठक कब हुई? 14 अगस्त 2008 को, याद रखिए, रायपुर में हुई। पहली बैठक कब हुई? 14 अगस्त 2008 को। किसकी बैठक हुई? इस आयोग की बैठक हुई। आयोग के जितने भी सदस्य थे उनकी बैठक हुई। इसीलिए प्रत्येक, याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? राजभाषा आयोग स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। याद रखिएगा, पहली बात, छत्तीसगढ़ी दिवस कब मनाया जाएगा? मनाया जाएगा 28 नवंबर को। छत्तीसगढ़ी, याद रखिए, छत्तीसगढ़ी दिवस ये मनाया जाएगा 28 नवंबर को। लेकिन अगर आपसे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग दिवस कब मनाया जाएगा, ये आयोग दे दिया जाए तब ये मनाया जाएगा। याद रखिएगा, ये मनाया जाएगा 14 अगस्त को। ये दो चीज़ याद रखिएगा, 28 नवंबर और 14 अगस्त। ठीक, तो इसकी पहली बैठक कब हुई? अगर ये भी क्वेश्चन है तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग की पहली बैठक कब हुई? 14 अगस्त को हुई, इसीलिए 2008 को हुई, इसीलिए 14 अगस्त को छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस जो आयोग है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त 2000, जिस दिन बैठक हुई उसी दिन ही इसकी स्थापना हो गई थी। याद रखिएगा, जिस दिन बैठक कब हुई? 14 अगस्त को, उसी दिन क्या हुई? इसकी आयोग की स्थापना हुई। और इसी आयोग को राजपत्र में, इस जो आयोग स्थापित हुआ है इसको राजपत्र में प्रकाशित कब किया गया? 2 सितंबर 2010 को। ठीक है, याद रखिए। तो एक याद रखिए, जो अधिनियम जो बना था छत्तीसगढ़ी राजभाषा अधिनियम, वो राजपत्र में प्रकाशित हुआ 11 जुलाई 2008। और जो आयोग बना था वो अधिनियम कब हुआ? 2010 को, 2 सितंबर 2010 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ये तो हो गया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अधिनियम लाकर और एक आयोग की स्थापना कर छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए क्या क्या, उनकी विकास के लिए क्या क्या योगदान दिया है, क्या क्या उनके लिए अभी तक काम किया है। तो उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए सरकार ने एक योजना या बोल सकते हैं कार्यक्रम चलाया। पहली योजना थी बिजहा कार्यक्रम और दूसरी योजना है माई कोठी योजना। इम्पॉर्टेंट है, पहला क्या है? बिजहा कार्यक्रम और दूसरा है माई कोठी योजना। याद रखिए, बिजहा कार्यक्रम के अंतर्गत जिस प्रकार एक किसान अगले वर्ष के लिए बीज को संभाल कर रखता है कि वो अगले वर्ष के लिए उसी बीज में क्या करेगा, बीज के साथ या क्या करेगा, कृषि करेगा या फसल का कार्य करेगा। उसी प्रकार राज्य सरकार क्या कर रही है, जो विलुप्त या लुप्त हो चुके
या जो लुप्त हो चुके छत्तीसगढ़ी शब्द, याद रखिएगा, लुप्त हो चुके कौन से शब्द, छत्तीसगढ़ी शब्द को फिर से क्या करना, प्रचलन में लाने के लिए, फिर से प्रचलन में लाने हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, याद रखिएगा, बिजहा कार्यक्रम चलाया गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हैं, जैसे अगोरना, अगोरना का मतलब क्या होगा, इंतज़ार करना। ठीक, तो अभी हम इंतज़ार ही बोल देते हैं, एक्चुअल में छत्तीसगढ़ी में उसको क्या बोला जाता है, अगोरना। और बोल सकते हैं जैसे सांझ मतलब क्या होगा, शाम, बिहनिया, बिहनिया मतलब क्या हो जाएगा, सुबह। ठीक है, कुछ इस प्रकार के, जैसे संगी, संगी मतलब क्या हो जाएंगे, मित्र या दोस्त, जैसा भी आप समझिए। ठीक है, तो कुछ छत्तीसगढ़ी शब्द जो अब छत्तीसगढ़ से ही जो लुप्त होने के कगार पर है, विलुप्त होने के कगार पर है, उसी छत्तीसगढ़ी शब्दों को फिर से प्रचलन में लाना ही क्या कहलाएगा, बिजहा कार्यक्रम। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ी शब्द जो विलुप्ति के कगार पर है या जो विलुप्त हो या लुप्त हो चुके हैं, ऐसे शब्दों को फिर से प्रचलन में लाना ही क्या, कौन सा कार्यक्रम कहलाएगा, बिजहा कार्यक्रम। और ये जैसे एग्जाम्पल अगोरना, बिहनिया, संगी, ये सब। ठीक है, दूसरी एक योजना है जिसका नाम है माई कोठी योजना या माई कोठी कार्यक्रम। ठीक, माई कोठी, जैसे माई कोठी मतलब क्या होगा, जैसे आप समझ सकते हैं कि आपकी लाइब्रेरी, जैसे आप अपनी कोठी मतलब समझ लीजिए एग्जाम्पल के लिए लाइब्रेरी, और माई मतलब एक हिसाब से देख सकते हैं मेरा। ठीक है, तो माई कोठी मतलब मेरा पुस्तकालय, मेरी लाइब्रेरी। आप क्या करते हैं, अपने पुस्तकालय में आप अपनी चीज़ों को संभाल कर रखते हैं, जहाँ पर आपको सभी प्रकार की बुक मिलेंगी। वैसी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा क्या लाया गया, माई कोठी योजना। और इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ी तथा छत्तीसगढ़ी में जितने भी बुक लिखे गए हैं, छत्तीसगढ़ी में और छत्तीसगढ़ी से संबंधित जितने भी बुक लिखे गए हैं, जितने भी पुस्तकें लिखी गई हैं, ठीक, उनको सरकार क्या करेगी, सरकार उनका क्रय करेगी। क्रय मतलब होता है सरकार उनको खरीद कर एक स्थान पर रखेगी, जिससे अगर आपको उससे भाषा से संबंधित कोई भी किताबों को पढ़ना है, छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित, तब आप एक स्थान पर जाकर क्या कर सकते हैं, उस बुक को या छत्तीसगढ़ी के बुक को या उससे संबंधित किसी भी किताब को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो माई कोठी योजना क्या है, छत्तीसगढ़ तथा छत्तीसगढ़ से संबंधित जितने भी पुस्तकें हैं उसको सरकार क्या करेगी, उसको खरीदेगी या क्रय करेगी, और सरकार उसको खरीदने के बाद एक स्थान पर रखेगी, जिससे आप उस भाषा से संबंधित, छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित सभी पुस्तकों को एक ही स्थान पर जाकर क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो राज्य सरकार के द्वारा 2 योजनाएं चलाई गई है, किसके लिए, छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास के लिए। पहला है बिजहा कार्यक्रम और दूसरा है माई कोठी योजना। ठीक, याद रखिए। कुछ अन्य बातें आप याद रख सकते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ी भाषा, अभी तक, उससे पहले आप एक चीज़ और याद रख लीजिए कि आयोग का जो आयोग बनाया गया, ठीक, 14 अगस्त को क्या हुआ, इसकी पहली बैठक हुई और 14 अगस्त को ही छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो अभी तक याद रखिए 14 अगस्त को जैसे इसकी स्थापना, अभी तक 6 बार इसके क्या हुए हैं, प्रांतीय बैठक हुआ है। अभी तक कितनी बैठक हुई है, अभी तक 6 बार इसकी प्रांतीय बैठक हुई है। ठीक, याद रखिएगा कितनी बार हुई है, 6 बार ही इसकी प्रांतीय बैठक हुई है। मतलब अभी तक राज्य में इस आयोग की केवल और केवल राज्य स्तर पर केवल 6 बार ही बैठक हुई है। पहला हुआ है भिलाई में, दूसरा हुआ है रायपुर में, तीसरा हुआ है बिलासपुर में, चौथा हुआ है कोरबा में, 5वां हुआ है राजिम में और 6वां हुआ है बेमेतरा में। याद रखिएगा, पहला कहाँ, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, राजिम और बेमेतरा। याद रखिए पहली अंतिम बैठक हुई थी, अंतिम बैठक हुई 2018 में। कब हुई अंतिम बैठक, 2018 में। तो क्या 2018 के बाद कोई भी प्रांतीय बैठक या राज्य स्तर की कोई भी बैठक इस आयोग से संबंधित नहीं हुआ? हाँ, नहीं हुआ, क्योंकि जिस समय से सरकार बदली वैसे ही इस आयोग के ऊपर, या बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा के ऊपर, कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया।
और इसीलिए वर्तमान में छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए आपके आयोग के लिए कोई भी अध्यक्ष वर्तमान में ना तो अध्यक्ष है और ना ही सचिव है। याद रखिएगा, वर्तमान में इस आयोग के छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के ना तो अध्यक्ष है और ना तो सचिव है। ठीक, तो पहले याद रखिए कि जब से आयोग का गठन हुआ है तब से लेकर अभी तक इसके अध्यक्ष कौन बना है। देखिए आयोग का गठन कब हुआ, ये 2008 में आयोग की पहली बैठक हुई, तो 2008 से लेकर 2011 तक श्यामालाल चतुर्वेदी जी क्या रहे, इसके अध्यक्ष रहे। तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, श्यामालाल चतुर्वेदी, याद रखिए। दूसरे अध्यक्ष थे दानेश्वर शर्मा, 2011 से 13 तक रहे, और दानेश्वर वर्मा, और तीसरे थे याद रखिएगा विनय कुमार पाठक, जो कि रहे 2013 से 2018 तक। तो याद रखिए सबसे पहले कौन थे, ये थे श्यामालाल चतुर्वेदी। सबसे अंतिम कौन थे, वो थे विनय कुमार पाठक। सबसे लंबे समय तक इसके अध्यक्ष कौन रहे, ये रहे विनय कुमार पाठक, लगभग 5 सालों तक रहे। और 2018 के बाद, ये कब रहे, 13 से लेकर 18 तक रहे, और 18 के बाद अभी तक छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के लिए ना तो अध्यक्ष है और ना ही अभी कोई वर्तमान में सचिव है। कार्यवाहक सचिव के रूप में है, लेकिन अध्यक्ष का पद अभी भी खाली है। खैर सरकार को प्रस्ताव दिया गया है 1-2 साल पहले कि इसके अध्यक्ष के लिए इनके अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द की जाए। ठीक, याद रखिए। और इसके प्रथम सचिव, जिस प्रकार श्यामालाल चतुर्वेदी जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने, वैसे ही इसके प्रथम सचिव कौन बने, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, याद रखिए। ठीक है, तो इतना हुआ। कुछ अन्य बात याद रख लीजिएगा, जैसे छत्तीसगढ़ी भाषा का प्राचीन नाम क्या है, कोसली है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। छत्तीसगढ़ी का भाषा का प्राचीन नाम, पुराना नाम क्या है, कोसली है। और छत्तीसगढ़ी भाषा का सबसे पहले उल्लेख कहाँ हुआ था, ये हुआ था दंतेवाड़ा के एक शिलालेख पर। ठीक है, एक पत्थर पर उसको रेखा गया था, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ी भाषा का सबसे प्राचीनतम उल्लेख कहाँ हुआ है, दंतेवाड़ा के एक शिलालेख पर हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और तीसरा याद रखिएगा, हीरालाल काव्योपाध्याय। हीरालाल काव्योपाध्याय ने 1885 में सबसे पहले क्या किया था, याद रखिए, डेट याद रखिएगा, 1885 छत्तीसगढ़ी बोली पर। और यहाँ पर बोली है, ये देखिए, बोली और भाषा में अंतर ये है कि बोली भाषा का एक पर्टिकुलर एक व्याकरण होगा, बोली का कोई व्याकरण नहीं होगा। बोली जो है वो छोटे से क्षेत्र में बोली जाएगी और भाषा जो है वो बड़े व्यापक क्षेत्र में बोली जाएगी। इसको याद रखिए, भी उसको बाद में डिटेल देखेंगे बोली और भाषा क्या है। तो 1885 में छत्तीसगढ़ी बोली पर प्रथम व्याकरण किसने तैयार किया, याद रखिए, प्रथम व्याकरण किसने तैयार किया छत्तीसगढ़ी बोली पर, वो किया था हीरालाल काव्योपाध्याय ने। और इसीलिए छत्तीसगढ़ी का पाणिनि किसको कहा जाएगा, हीरालाल काव्योपाध्याय को। ठीक है, याद रखिए। तो प्रथम में क्या क्या याद रखना है, पहली बात 28 नवंबर को 2007 को ये अधिनियम कब छत्तीसगढ़ की विधानसभा में पास हुआ, इसलिए प्रत्येक वर्ष 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी दिवस या छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाएगा, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में। और ये इसकी पहली बैठक कब हुई, 14 अगस्त 2008 को, इसीलिए इस आयोग की स्थापना कब हुई, 14 अगस्त को, और इसी 14 अगस्त को ही छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, श्यामालाल चतुर्वेदी, और प्रथम इसके सचिव कौन थे, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। ठीक, और अभी तक 2018 तक ही इसकी बैठक हुई है, प्रांतीय बैठक हुई है, उसके बाद इसकी कोई भी बैठकें नहीं हुई हैं, ना तो अध्यक्ष है अभी वर्तमान में और ना ही इसके वर्तमान में कोई सचिव है। कार्यवाहक सचिव हैं लेकिन वर्तमान में सचिव का पद खाली है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसकी अभी तक 6 प्रांतीय बैठकें हुई हैं, जिसमें कहाँ पर सबसे पहला हुआ है, याद रखिएगा, भिलाई, और सबसे अंतिम में हुआ है बेमेतरा। ठीक है, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, राजिम और बेमेतरा। ठीक, और छत्तीसगढ़ी का प्राचीन नाम क्या है, कोसली। छत्तीसगढ़ी शब्द को सबसे या छत्तीसगढ़ी भाषा का सबसे पहला उल्लेख कहाँ हुआ है, दंतेवाड़ा के शिलालेख पर किया गया है। और इसी हीरालाल काव्योपाध्याय ने क्या किया, 1885 में छत्तीसगढ़ी बोली के लिए पहला व्याकरण तैयार किया, और इसीलिए इनको क्या किया जाता है, हीरालाल काव्योपाध्याय को छत्तीसगढ़ का पाणिनि के नाम से कहा जाता है। ये रहा आपका छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के विषय में कुछ जानकारी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।